मुश्किलों से पीछे हटना नहीं चाहिए कि मुश्किलों से पीछे हटना नहीं चाहिए और समझौता हालात से करना नहीं चाहिए। लक्ष्य तो बेचैन है आपको पाने के लिए, बस आंखों का ख्वाब मरना नहीं चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स ब्राउज़र यूट्यूब चैनल। पिछले 2 वीडियो के माध्यम से हम लोग यूनिट डिजिट के हर प्रकार के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ चुके हैं और आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। एकदम आसान क्वेश्चन से शुरू करेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन तक लेकर के जाएंगे। तो अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के पहले उस वीडियो को देखिए, नहीं तो यहाँ पर थोड़ा परेशानी समझने में हो सकता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 965 टू दी पावर 99 प्लस 637 टू दी पावर 999 इंटू 724 टू दी पावर 724 और -222। इस एक्सप्रेशन का हमें यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताए थे कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0, 1, 5 या 6 इन 4 डिजिट में से कोई भी डिजिट आता है तो इस पर चाहे जो भी पावर आप दे दीजिए, इसके यूनिट डिजिट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज। और इसके बाद बोले थे कि अगर 4 या 9 इसमें से कोई डिजिट अगर आता है तो इसका यूनिट डिजिट इस बात पर निर्भर करता है कि इसके ऊपर ऑड पावर है या फिर इवन पावर है। ठीक है, तो 4 और 9 के लिए हो गया पावर ऑड है या फिर इवन है। और इसके बाद बोले थे कि अगर 2, 3, 7 या 8 इन चारों डिजिट में से कोई भी आता है तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो हर 4 पावर के बाद रिपीट करता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें तो सबसे पहला नंबर का लास्ट में मेरा 5 है, तो 5 रहने से कोई चेंजिंग नहीं होता है चाहे जितना भी पावर हो, तो यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ देखिए 7 आया, तो 7 रहने से हर 4 पावर के बाद रिपीट करता है, तो इसके लिए क्या करते थे कि पावर को 4 से डिवाइड करते थे और रिमाइंडर निकालते थे। ठीक है, तो इसको अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 3 बचेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को लेते हैं और इसके ऊपर पावर लेते हैं, जो रिमाइंडर आया 3, तो 7 टू दी पावर 3 का यूनिट डिजिट होता है 3, तो केवल आप यूनिट डिजिट को लेंगे। ठीक है, इनटू अब यहाँ पर देखिए 4 आया, लास्ट में 4 रहने से अगर इवन पावर है तो यूनिट डिजिट आपका 6 होता है। हम फिर से आपको बोल रहे हैं कि अगर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो को देखिए, ये सारा चीज वहां पर बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, माइनस और इसका यूनिट डिजिट तो आपको सीधा दिख रहा है 2। ठीक है, तो हमको इसको कैलकुलेट करना है, तो पहले इनटू का काम होता है, तो यहाँ पर ये 18 हो जाएगा। अब 18 जब आ गया तो हम केवल 8 को लेंगे, टोटल को नहीं लेंगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट में हम आपको बताए थे कि जैसे ही नंबर 1 से ज़्यादा डिजिट में आ जाए तो हमें केवल यूनिट डिजिट को लेना है, बाकी को छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा और ये आपका 5 है और ये आपका 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले जोड़ेंगे तो 8 5 13, अब 13 का केवल 3 को लेना है और -2, तो मेरा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 456 इंटू 49 इंटू 28 और यहाँ पर स्टार है। ठीक है, इंटू 482। इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट बोल रहा है कि 2 है। यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट बता दिया है कि इनको सबको अगर कैलकुलेट करेंगे तो जो नंबर आएगा उसका लास्ट का डिजिट 2 आएगा, तो यहाँ स्टार के जगह पर कौन सा डिजिट होगा। ठीक है, तो हम वही करेंगे, केवल लास्ट डिजिट को लेकर के सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर होगा 6 इंटू 9 54। तो अब टोटल 54 को नहीं लेना है, केवल 4 को लेना है और इस 4 को गुना करते किसमें, इसके लास्ट डिजिट में। तो यहाँ पर तो मालूम नहीं है, तो अब डायरेक्ट यहाँ जाते हैं, तो 4 इंटू 2 करेंगे तो आपका 8 होगा। ठीक है, तो 8 आया यहाँ से। अब यहाँ पर आप कौन सा डिजिट ऐसा रखें कि मेरा यूनिट डिजिट जो है वो 2 आ जाए, तो आप ऑप्शन से देख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर 4 को रख दें तो 4 इंटू 8 32 हो जाएगा और मेरा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन का आंसर एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर अगर आप 9 को रख दें तो 9 इंटू 8 भी 72 हो जाता है और यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर 9 होगा कि 4 होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में कभी भी 2 सही आंसर नहीं रहेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 444 टू दी पावर 555। ठीक है,
माइनस 555 टू द पावर 666 ये है, प्लस 777 टू द पावर 888 और माइनस 999 टू द पावर 10 10 10। इस एक्सप्रेशन का हमें यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 4 आया लास्ट में, तो जब 4 आता है और ऑड पावर रहता है तो यूनिट डिजिट 4 ही आ जाता है। माइनस 5 रहता है तो 5 के ऊपर कुछ भी पावर रहने से यूनिट डिजिट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, 5 है तो 5 ही है, प्लस अब देखिए 7 आया, तो यहाँ पर देखिए अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, ठीक है। तो जब एग्जैक्ट डिवाइड करता है तो क्या करते हैं, यूनिट डिजिट को लेते हैं और इसके ऊपर 4 पावर ही ले लेते हैं, मतलब जिससे डिवाइड करते हैं उसी को ले लेते हैं। और 7 टू द पावर 4 का यूनिट डिजिट 1 होता है, तो हमें केवल 1 को लेना है यूनिट डिजिट को, ठीक है। माइनस और देखिए 9 आया, यहाँ पर इवन नंबर पावर है, तो जब इवन नंबर पावर रहता है तो यूनिट डिजिट क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब अगर आप इसको सोल्व करें तो प्लस का 5 हुआ और माइनस का 6 हुआ। अब देखिए 5 में से 6 को माइनस करना है, तो हमें क्या करना है कि 5 में 6 नहीं माइनस करके 15 में 6 को माइनस कर देना है। तो 15 में जब 6 को माइनस करेंगे तो यूनिट डिजिट आपका आ रहा होगा 9, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऐसा क्यों करते हैं ये भी बताए थे, जब भी आपको किसी नंबर में माइनस करना रहता है, मान लिया जाए 375, ठीक है, और इसमें माइनस करना है 126, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, जब 5 में से 6 नहीं माइनस होता है तो इधर से इसको 15 बना देते हैं, तो 15 में 6 को माइनस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4 टू द पावर 5 इंटू 4 to the power 5 to the power 6 into 5 to the power 6 to the power 7 into 6 to the power 7 to the power 8 into 7 to the power 8 to the power 9। इस एक्सप्रेशन का हमें यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें टोटल सोल्व नहीं करना है, आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही 5 आ गया तो इसके कोई भी पावर के लिए यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा, ठीक है, और 6 के लिए कोई भी पावर के लिए यूनिट डिजिट 6 ही रहता है। तो अब देखिए केवल इन्हीं दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30 होता है, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब 0 आ गया तो 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 0 देगा ही देगा, ठीक है। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 टू द पावर 1 इंटू 9 टू द पावर 2, फिर 4 टू द पावर 3 इंटू 9 टू द पावर 4 इंटू 4 टू द पावर 5 इंटू 9 टू द पावर 6। ये इस तरह से करके 9 टू द पावर 100 तक गया है और इस एक्सप्रेशन का हमें यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार 4 एक बार 9 4 9 4 9 इसी तरह से जा रहा है 100 तक। तो यहाँ पर देखें कि जहाँ जहाँ 4 है उस पर ऑड पावर है, देखिए 4 टू द पावर 1 4 टू द पावर 3 4 टू द पावर 5, इसके बाद आएगा 4 टू द पावर 7। तो 4 के ऊपर हमेशा ऑड पावर है और 4 के ऊपर जब ऑड पावर रहता है तो यूनिट डिजिट 4 ही रह जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जितना बार भी 4 आया होगा सभी का यूनिट डिजिट 4 ही आया, ठीक है। अब 4 कितना बार आया होगा तो देख सकते हैं 1 से लेकर के 100 पावर तक है, मतलब इसमें टोटल 100 टर्म है, तो 100 टर्म में से 50 बार 4 होगा और 50 बार 9 होगा। इसका मतलब है कि 4 जो है यूनिट डिजिट ये 50 बार आएगा, ठीक है, इनटू। अब 9 के लिए क्या होगा तो 9 के लिए आप देख सकते हैं हमेशा 9 पर इवन पावर है, ठीक है। तो जब 9 पर इवन पावर रहता है तो यूनिट डिजिट 1 होता है, ठीक है। इसका मतलब इसमें जितना बार भी 9 आया होगा सभी का यूनिट डिजिट 1 ही होगा। तो 1 कितना बार आएगा तो ये भी 50 बार आएगा, क्योंकि 50 बार 9 भी होगा, ठीक है। तो 4 के ऊपर जब इवन पावर रहता है तो यूनिट डिजिट 6 होता है और 1 के ऊपर जो भी पावर है यूनिट डिजिट 1 ही होता है, तो 6 इंटू 1 6, मतलब इस एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 टू द पावर 99 फैक्टोरियल प्लस 82 फैक्टोरियल टू द पावर 39 फैक्टोरियल और माइनस 97 फैक्टोरियल। इस एक्सप्रेशन का हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो फैक्टोरियल से संबंधित यूनिट डिजिट में हम दो कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। पहला बताए थे कि 4 फैक्टोरियल से लेकर के अगला हर फैक्टोरियल 4 से एग्जैक्ट डिवाइड करता है,
चाहे आप जो भी फैक्टोरियल ले लीजिए। जैसे देखिए आपका क्वेश्चन में 99 फैक्टोरियल है, तो जब 99 फैक्टोरियल को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्ट डिवाइड करता है, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट बताए थे कि 4 फैक्टोरियल के बाद यानी कि 5 फैक्टोरियल से लेकर के अगला हर फैक्टोरियल का जो यूनिट डिजिट होता है वो 0 ही होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज को हम आपको प्रैक्टिकल वहां पर बता चुके थे, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, जब 3 आता है तो हम पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं। तो अभी हम बताएं कि 4 फैक्टोरियल से लेकर के अगला हर फैक्टोरियल 4 से एग्जैक्ट डिवाइड करता है। इसका मतलब है 99 फैक्टोरियल 4 से एग्जैक्ट डिवाइड करेगा और मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। और जब रिमाइंडर 0 आता है तो हम क्या करते हैं कि इस यूनिट डिजिट के ऊपर पावर को 4 ही दे देते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं वही पावर दे देते हैं, ठीक है। तो 3 टू द पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस अब देखिए 82 फैक्टोरियल आ गया, तो 82 फैक्टोरियल का लास्ट में 0 आएगा, क्योंकि अभी बताए थे कि 4 फैक्टोरियल के बाद अगला हर फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0 होता है। इसका मतलब हुआ कि इसका जो लास्ट का अंक आएगा वो 0 आएगा, और 0 पर कुछ भी पावर रहने से यूनिट डिजिट क्या होता है, 0 होता है। माइनस अब देखिए 97 फैक्टोरियल, तो 97 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट भी 0 हो जाएगा। तो फाइनली जो मेरा आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट होगा 1 होगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 फैक्टोरियल टू द पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल टू द पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल टू द पावर 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल टू द पावर 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल टू द पावर 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ये इसी तरह से जाता रहेगा और ये कहाँ तक गया है, 100 फैक्टोरियल टू द पावर 100 फैक्टोरियल। इस एक्सप्रेशन का हमें यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1, और 1 के ऊपर कुछ भी पावर रहने से यूनिट डिजिट होता है 1। प्लस 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, तो 2 के ऊपर 2 पावर है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, और 6 के ऊपर कुछ भी पावर रहने से यूनिट डिजिट क्या होता है, 6 ही रहता है। प्लस 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24, इसका मतलब ये 24 टू दी पावर 24 लिखा हुआ है, तो 24 के लास्ट में 4 आया, और जब 4 आता है लास्ट में वो पावर इवन नंबर रहता है तो यूनिट डिजिट क्या होता है, 6 होता है। प्लस अब देखिए 5 फैक्टोरियल, तो अभी बताए थे कि 5 फैक्टोरियल से लेकर के अगला हर फैक्टोरियल का जो यूनिट डिजिट होता है वो 0 ही होता है, और अगर लास्ट में 0 आता है तो कुछ भी पावर रहने से यूनिट डिजिट 0 ही होता है। इसका मतलब यहाँ से लेकर के अगला हर टर्म का यूनिट डिजिट 0 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से आगे आपका सभी का यूनिट डिजिट 0 ही आने वाला है, ठीक है। तो हमें केवल इतना सा कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो आप इसको जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 और 4 16 और 1 17, तो 17 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट होगा वो 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है 32 टू दी पावर 32 टू दी पावर 32 टू दी पावर 32, इस तरह से ये इनफाइनाइट तक जाता रहेगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करना है। मेरा जो नंबर है वो 32 है, तो लास्ट में क्या आया, 2 आया, तो 2 आने से क्या करते हैं, पावर को 4 को डिवाइड करते हैं, मतलब इस पूरे पावर को 4 से डिवाइड करना है। तो आप देख सकते हैं कि 32 जो है वो 4 से एग्जैक्ट डिवाइड है, तो जब 32 एग्जैक्ट डिवाइड है तो इसके ऊपर आप जो भी पावर ले लीजिए वो भी आपका एग्जैक्ट डिवाइड ही करेगा, ठीक है। आप इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे मान लिया जाए 16 है, तो 16 में आप 4 का डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। तो जब 16 4 से डिवाइड है तो 16 का आप कोई पावर भी ले लेंगे ना तो ये भी 4 से एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। 16 का स्क्वायर होता है 256, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड करता है तो इसका कोई पावर भी ले लेंगे तो भी इससे एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर वही चीज़ है, आपका 32 एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है 4 से, तो इसके ऊपर चाहे जो भी आप पावर दे दीजिए ये टोटल भी 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। इसका मतलब ये पूरा पावर को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा 0 आएगा, और जब 0 आता है तो क्या करते हैं, लास्ट का डिजिट को लेते हैं और पावर जो है 4 ही दे देते हैं, जिससे इसको डिवाइड करते हैं। तो मेरा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 का मतलब होता है 16, तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 6। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है।
देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है 35 टू दी पावर 36 टू दी पावर 37 टू दी पावर 38, इस तरह से ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो देखिए हमें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के बिहाइव पर ही काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट में हम बताए थे कि जैसे ही कोई नंबर के लास्ट में 5 आता है तो कोई भी पावर रहने के लिए इसका यूनिट डिजिट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब 5 है तो 5 ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन केवल आपसे ये पूछना चाहता है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि नहीं। अगर जानते हैं तो 1 सेकेंड में आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट, इसके बाद है, यहाँ पर दिया हुआ है 42 टू दी पावर 43 टू दी पावर 44 टू दी पावर 45, इस तरह से इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो मेरा जो नंबर दिया हुआ उसका लास्ट में 2 आया, तो 2 रहने पर क्या करते हैं कि पूरे पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं। इसका मतलब हमें इस पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 43 टू दी पावर 44 टू दी पावर 45, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है और इसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। तो अगर 43 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ रहा होगा माइनस का 1, और ये माइनस का 1 कितना बार आएगा? तो इसका जो वैल्यू होगा इतना बार -1 आएगा। मतलब -1 आपका आएगा 44 टू दी पावर 45, इनफाइनाइट तक जाएगा, इतना बार आपका माइनस का 1 आएगा। तो आप जानते हैं कि -1 का जब ऑड पावर रहता है तो वैल्यू माइनस में 1 आता है, और -1 का जब इवन पावर रहता है तो वैल्यू प्लस में 1 आता है। तो अब हमें पता करना है कि ये जो पावर है इसका वैल्यू ऑड नंबर होगा या फिर इवन नंबर होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो पहला पावर है वो 44, ये इवन नंबर है। तो इवन नंबर का आप कोई भी पावर करेंगे ना तो हमेशा वैल्यू इवन ही आता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका वैल्यू जो होगा वो इवन नंबर होगा। तो -1 पर जब इवन पावर रहता है तो वैल्यू आपका क्या होता है? +1। इसका मतलब ये हुआ कि इस पावर को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। तो यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? इस यूनिट डिजिट को लेंगे और उसके ऊपर जो रिमाइंडर आया उसको पावर देंगे, ठीक है। तो 2 टू दी पावर 1 का मतलब होता है 2, इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट होगा वो 2 होगा।